स्वाम्बिका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्या परतरं नास्ति शैषा दुर्गा प्रकृतिता। पूज्य मेरे सम्मुख साक्षात विराजमान बाबा जी, आपकी आज्ञा और आपके सानिध्य में जब तक आपकी कृपा है तब तक इसी प्रकार बने रहेंगे। आपसे अधिक कोई ज्ञान विज्ञान किसी के पास नहीं है। आपके एकमात्र पवित्र संकल्प से हम सब यहाँ एकत्र होते रहते हैं और आपकी गठित समिति के द्वारा आपके संतों का सम्मान और सेवा यहाँ निरंतर होते रहते हैं। ये एक अद्भुत बात है, बोला क्या जाए। तो मैं कल से सोच रहा था कि थोड़े से समय में श्री महाराज जी के द्वारा बताए गए पूजा क्रम के बारे में हम थोड़ा कुछ जान लें। तो जैसे कुमारिकाओं का पूजन होता है, कन्याओं का, वर्षों बरस से यहाँ हमने हजारों हजारों कन्याओं का संपूजन होते हुए देखा है। बड़ी श्रद्धा और बड़ी समर्पण के साथ पूज्य बाबा जी ये अनुष्ठान इन दिनों संपन्न कराया करते थे। तो मैंने बहुत से तांत्रों में इस संबंध में क्या क्या लिखा है वो देखा और समझा। आप समझेंगे तो आप कभी भी कन्या पूजन में आलस्य नहीं करेंगे, प्रमाद नहीं करेंगे। तो शास्त्रों में, तांत्रों में 16 कन्याओं का वर्णन आया है। उसमें 1 वर्ष की कन्या को संध्या कहते हैं, 2 वर्ष की कन्या को सरस्वती कहते हैं, 3 वर्ष की कन्या को त्रिधामूर्ति कहते हैं, 4 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं, 5 वर्ष की कन्या को सुभगा कहते हैं, 6 वर्ष की कन्या को उमा ऐसे कहा गया है तांत्रों में, 7 वर्ष की कन्या को मालिनी, 8 वर्ष की कन्या को कुब्जा, 9 वर्ष की कन्या को काल संदर्भा और 10 वर्ष की कन्या को अपराजिता, 11 वर्ष की कन्या को रुद्राणी, 12 वर्ष की कन्या को भैरवी, 13 वर्ष की कन्या को महालक्ष्मी, 14 वर्ष की कन्या को पीठनायिका और 15 वर्ष की कन्या को क्षेत्रज्ञा और 16 वर्ष की कन्या को अंबिका ऐसे कहा है। ऐसा भी कह दिया है कि फिर जब तक रजोदर्शन ना हो तब तक कन्या का पूजन कर ही सकते हैं। अब जो मेरे पास 5-1 मिनट है, आप ध्यान से सुनते रहे, बहुत काम की बात है। लिखा है कि जिसके घर में कन्या विधिवत संपूजित होकर भोजन करती है तो उसका फल क्या है। अन्नम मेरु सदृशम जलम सागरोपमम यस्य गृहे कुमारी भुंजे तस्य गृहे अंबिका। तो जिनके घर में कन्या विधि पूर्वक जन्म कर भोजन कर लेती है
तो उसके घर में जल समुद्र जैसा हो जाता है और अन्न अनंत सुमेरु पर्वत जैसा हो जाता है और उसके घर में मानो साक्षात अंबिका भगवती जगदम्बा ने भोजन कर लिया। ऐसा मैंने पढ़ा तंत्र में, रुद्रयामल तंत्र में, और मैंने आपको सुनाया। इसमें कुमारी का पूजन में जाति भेद ना करो। ये भी लिखा, कुंजिका नाम का एक स्वतंत्र तंत्र है। कुमारी का सर्व विद्या रूपिणी होती है। जहाँ कन्या पूजन होता है वहाँ 5 कोस तक का प्रांत पवित्र हो जाता है। आसपास 5 कोस तक का स्थान पवित्र हो जाता है। ऐसे 17वें पटल में योगिनी तंत्र में कहा, फिर लिखा है, मंद भाग्य पुरुष विजय और मंगल प्राप्त कर लेता है कुमारिका के पूजन से, और तीनों बीज मंत्रों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऐम ह्रीम क्लीम तीनों बीज मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती है। और जो इस प्रकार कुमारिकाओं को तृप्त करता है वो त्रिभुवन को तृप्त कर लेता है। ऐसा यामल नाम के स्वतंत्र तंत्र में लिखा। संपूर्ण कर्मफल प्राप्ति के लिए कुमारी पूजन करें। कुमारिका का विधिवत पूजन करने से सम्मान, लक्ष्मी, धन, पृथ्वी, श्री, सरस्वती, तेज ये सब प्राप्त हो जाते हैं। 10 महाविद्या प्रसन्न हो जाती है, देवगण प्रसन्न हो जाते हैं और त्रिभुवन वश में हो जाता है। ऐसा रुद्रयामल तंत्र के उत्तराखंड में 7वें पटल में, यहाँ पटल आए अध्याय की जगह लिखा गया है। अब आगे कहते हैं, 2 मिनट की बात है, नोट इसलिए किया कि मैं ज्यादा ना बोल जाऊं, समय किसी का व्यर्थ ना करूं, इसलिए मैंने लिख लिया। बिना लिखे बोलने पर बात लंबी होती चली जाती है। कहा है बृहन्निल नाम के तंत्र में कि कुमारिकाओं के विधिवत संपूजन से महान भय, दुर्भिक्ष, महामारी, उत्पात, दुस्वप्न, इन उपद्रवों का नाश हो जाता है। शत्रुओं का विनाश हो जाता है। विधिवत संपूजित कुमारिकाएं शत्रुओं को और महामारी को नष्ट कर देती है। पूजा करने वालों के ग्रह, रोग, भूत, बैताल, सर्प, बिच्छू के होने का भय मिट जाता है। ऐसे बृहन्निल तंत्र में कहा है। अब 1 मिनट की और बात लेके बात समाप्त करता हूं। कुमारी साक्षात योगिनी और श्रेष्ठ देवता है। विधियुक्त भोजन कराएं, पाद्य, अर्घ्य, धूप, कुमकुम, चंदन अर्पण करें। इस पूजन से असुर, नाग, क्रूर ग्रह, भूत, बैताल, गंधर्व, डाकिनी, यक्ष, राक्षस और सभी देवता, भूर्भुवः स्वः तीनों लोग, भैरवगण, पृथ्वी पर के सारे भूत प्राणी, चराचर ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा रुद्रयामल तंत्र में लिखा है। तो इससे अधिक मैं कुछ न बोलता हुआ कि मैंने जो नोट किया है, ये नोट भी आशु जी को चाहिए तो ले लेंगे, हम दोबारा बना लेंगे। लेकिन ये शास्त्र परंपरा से लिखा है। कोई भी बात हम कल्पना से नहीं, और वैसे भी कोई बात हम कल्पना से नहीं करते। कोई छोटा सा उदाहरण भी देते हैं तो कहीं घटी हुई बात ही कहते हैं। ऐसे श्री महाराज जी को प्रणाम करते हुए, जगत जननी तेरे चरणों में हम सब सर झुकाते हैं। जगत जननी तेरे चरणों में हम सब सर झुकाते हैं।
का देरी से व्यासपीठ पर हमारे पूज्य चरण सर्विस बाबू जी विराजमान, जिनका मैं संबोधन नहीं कर पाया। बराबर में हरिओम जी की बराबर छाया मेरे ऊपर पड़ी हुई है, तो इसलिए भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये बात कह करके सभी संतों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।